बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बीआर गवई पर जूते से मारने की कोशिश की गई। उन पर जो हमले की कोशिश की गई उसकी पूरे देश में निंदा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा की, लेकिन कई लोग इस पर भी अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। अब इस मामले में एंट्री हो गई है असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। बताएंगे आपको सोनम, क्या कुछ कहा है अब ओवैसी ने इस मामले में। सीजीआई विवाद में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है और अब उन्होंने जो है केंद्र सरकार को लेकर हमला बोला है। उन पर आरोप लगाया है कि सरकार जो है इस मामले में धर्म के आधार पर यानी रिलीजन के आधार पर पक्षपात कर रही है और जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ही नहीं जा रही। यहाँ पे अगर हम ओवैसी के एग्जैक्ट बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर उसका यानी कि जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का नाम राकेश किशोर की जगह कुछ और होता, असद होता, तो पुलिस क्या करती। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि आइए इसको उठा ले, ये पड़ोसी देश से आया है, पाकिस्तान खुफिया विभाग आईएसआई से है और फिर उस पर हर तरफ से हमला कर दिया जाता। तो यहाँ पर उन्होंने जो है पुलिस और सरकार पर जो दोहरा रवैया है उसको अपनाने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया जिसे उन्होंने अब अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया है। इसका वीडियो भी सामने आया है और ओवैसी ने वकील राकेश किशोर ने जो कथित हमला किया था, तो अब यहाँ पर ओवैसी ने इस मामले में जो है इस घटना की तुलना जो हाल ही में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था उस घटना से भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आई लव मोहम्मद के खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया था तब यूपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, लेकिन अब जब राकेश किशोर मामले में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। राकेश किशोर ने सीजीआई के खिलाफ अपनी शिकायतों की लिस्ट में जो है बरेली का जिक्र करते हुए कहा था कि सीजीआई बीआर गवई और जो सुप्रीम कोर्ट है वो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर न्याय नीति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा यही कहा कि जो सीजीआई बीआर गवई पर हमले की कोशिश की गई थी उसमें ये सब कुछ कहा गया था कि जो योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने टिप्पणी की थी, बुलडोजर पर टिप्पणी की थी, उस पर जब आप उस मामले में कोई भी आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर आप मुस्लिमों के साथ कैसे पार्शियलिटी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बताइए मोदी जी, क्या आपकी सरकार और जो आपकी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्हें जो आपकी सरकार ने ताकत दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। आज वो राकेश किशोर कहता है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी, दिल्ली पुलिस आपके ही अधीन आती है और आप बस एक बयान देते हैं कि ये बहुत गलत हुआ। हमने देखा कि पीएम मोदी का इस पर रिएक्शन सामने आया था, प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने सीजीआई बीआर गवई ने जो पेशेंस दिखाया उसकी सराहना की थी, उन्होंने उनसे बात की थी और इस जो घटना हुई थी उसकी निंदा की थी। तो यहाँ पर उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया और आगे कहा कि भले ही सीजीआई बीआर गवई ने खुद के कोई केस दर्ज ना करने का फैसला लिया हो, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को जो है स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिर्फ निंदा कर देने से काम नहीं चलने वाला। तो काफ़ी मुद्दों को लेकर ओवैसी जो है मुखर होते हुए नजर आते हैं और अभी बिहार चुनाव में भी वो बहुत मुखर तरीके से हमला बोल रहे हैं और अब सीजीआई बीआर गवई मामले में उन्होंने केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। तो ये अब ओवैसी ने यहाँ पर बोला है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि धर्म देखकर जो कार्रवाई है वो की जाती है। इस मामले में जो व्यक्ति थे वो किसी विशेष समुदाय से नहीं आते थे, ऐसा वो कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री सरकार को या फिर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पर कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेते हुए करनी चाहिए थी इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने सीजीआई गवई पर हमला करने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसे छोड़ दिया गया। हालांकि जो सीजीआई गवई हैं उन्होंने ही इस बात से इनकार कर दिया था कि ठीक है, अब जो कार्रवाई है उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो राकेश किशोर है, जो हमलावर है, जो आरोपी है, उसे रिहा कर दिया गया। खैर, ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।